Good morning, students. This is Jivesh and welcome to online class. Today we'll talk about English grammar. So before that, I am hoping everyone is doing good and staying in home. So we have studied English grammar in Standard 1 and in Standard 2 also we will learn little more about the English grammar. So grammar means the way you are writing, how to write, how to read, and what to read. See, in English grammar means how to make a sentence and means where you are reading or where you are speaking. So if you don't know the grammar, अगर आपको ग्रामर नहीं पता है, तो it will be very difficult for you to speak English. आपको पता होना चाहिए कौन सा आपको वर्ब, कौन सा नॉन, कौन सा वर्ड आपको किस टाइम यूज करना है, ठीक है। अगर आपको पता होगा कि कौन सा लेटर अभी यूज करना है तो उस समय आप यूज कर सकते हैं। तो अगर नहीं मालूम होगा कि हाउ टू मेक अ सेंटेंस, it will be very difficult for you to create a sentence or to speak with anyone. So grammar is very much important. Okay, so without grammar you cannot speak properly. People can speak without grammar also, but the sentence whatever he makes, it will be little bit nonsense. Means there will be no sense in that sentence. सपोज आई एम स्पीकिंग, अगर मैं बोल रहा हूँ और इसका वर्ड को थोड़ा आगे पीछे करके बोलूँ तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो प्रॉपर सेंटेंस जो बोल के हम लोग बोलते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं, आपको जो समझ में आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ ये प्रॉपर सेंटेंस में है। तो अगर हम लोग कोई लैंग्वेज क्या है, अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर लेते हैं, वो उसको समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हैं, तो लैंग्वेज हो गया। मगर उस लैंग्वेज में भी अगर प्रॉपर ग्रामर है तो उसको समझ में ज्यादा आएगा। अगर उसमें ग्रामर नहीं है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको जब समझ में नहीं आया तो आप कुछ भी बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया, उसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आप जब भी बोल रहे हैं तो उसको प्रॉपर फेम होना चाहिए वर्ड का, कि आप जो भी बोल रहे हैं उसको समझ में आना चाहिए। अगर हम कुछ ऐसा वर्ड बोले लाइक drink drink a girl water, so it will not make any sense, right? So if you are telling yeah, girl is drinking water, so it is making the proper sentence. तो आपको उसका फ्रेम जो होता है सेंटेंस का, वो जरूरी होता है। so this is the thing we will learn in the English grammar, to how to make sentence, how to speak, and what are the ग्रामर, क्या ग्रामर यूज हो रहा है, क्या क्या ग्रामर है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में जो भी ग्रामर यूज होता है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट यूनिट, जस्ट ओपन द बुक, पेज नंबर 5, एंड फर्स्ट यूनिट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स जब एक प्रॉपर पूरा एक लाइन जो हम लोग बोलते हैं वो एक सेंटेंस होता है, ठीक है। सो सपोज यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, आप फर्स्ट बॉक्स देखेंगे उसमें कुछ 5 सेंटेंस दिया हुआ है। अगर उसको आप रीड करेंगे तो देखिए उसको आपको क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस क्या है, इज गुड गर्ल ए पिंकी। ये थोड़ा क्वेश्चनमेटिक सेंटेंस लग रहा है मगर ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या लाइन है, ओल्ड इज सी ईयर 5। इससे कोई आपको मीनिंग नहीं पता चल रहा कि क्या क्या बोल रहा है सेंटेंस में। हैज वन सी ब्रदर, तो ये भी एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं बन रहा है। इसका प्रॉपर सेंटेंस कैसे बनेगा, सी हैज वन ब्रदर, देन इट विल मेक अ प्रॉपर सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है ना, कोई एक प्रॉपर सेंटेंस नहीं बन रहा है। प्ले विथ लव सी डॉल हर टू, प्ले विथ लव सी डॉल हर टू, ये भी प्रॉपर सेंटेंस नहीं हुआ। इससे भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं।
एंड फिफ्थ सेंटेंस इज लाइक्स आइसक्रीम ईट टू सी। ये भी सेंटेंस नहीं प्रॉपर बन रहा है। तो लुक एट द पिक्चर एंड देन रीड दिस ग्रुप ऑफ वर्ड। सो यहाँ पर क्या है, ये ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मगर इस सेंटेंस से, ये जो 5 सेंटेंस है, इससे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? डू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक एनी सेंस? नो, this group of word this group of word doesn't make any sense. So no, they do not make any sense. Now read the same word in another order. अभी यही सेंटेंस को प्रॉपर अगर हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? फर्स्ट क्या है, पिंकी बन रहा है कि पिंकी क्या है, एक गुड गर्ल है, एक अच्छी लड़की है। सो दिस इज अ पिंकी एंड शी इज अ गुड गर्ल। यहाँ पे एक सेंटेंस प्रॉपर बना, ठीक है। ऊपर इसमें क्या हो रहा था कि आपको कोई भी सेंटेंस का मीनिंग पता नहीं चल रहा था। इज गुड गर्ल है पिंकी, नो, कोई सेंस नहीं बना। यहाँ पर ओल्ड इज सी ईयर लिव 5, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। हैज वन सी ब्रदर, ये भी सेंटेंस नहीं प्रॉपर बना। प्ले विथ लव सी डॉल टू डॉल हर टू, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बन रहा है। लाइक आइसक्रीम इज टू सी, ये भी कोई सेंटेंस नहीं बना, कोई सेंस नहीं आ रहा है इसमें इसमें से। कोई भी ऊपर का जो 5 सेंटेंस है उसमें से कोई सेंस नहीं आ रहा है, उसका कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है कि क्या बोल रहा है। मगर सेम चीज जब आप नीचे हम लोग पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है पिंकी इज अ गुड गर्ल। इससे एक सेंटेंस बना कि हाँ पिंकी एक गुड गर्ल है। सेकंड सेंटेंस इज शी इज 5 year old, शी इज 5 year old। ये शी क्या, वो जो लड़की है शी इज 5 year की है, 5 year की ये एक छोटी सी लड़की है। तो एक सेंटेंस बना। शी हैज वन ब्रदर, उसके पास एक भाई है। शी हैज वन ब्रदर, उसका एक भाई भी है, ठीक है। इससे एक सेंटेंस पता चल रहा है, ठीक है। फोर्थ इज शी लव्स टू प्ले, क्या उसको क्या पसंद है, खेलना पसंद है। किसके साथ? विथ हर डॉल, अपने डॉल के साथ उसे खेलना पसंद है। ये भी एक सेंटेंस प्रॉपर सेंटेंस बन रहा है। शी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, यहाँ पर क्या बोल रही है, उसे क्या पसंद है, आइसक्रीम खाना पसंद है। शी लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, उसे आइसक्रीम खाना पसंद है। नाउ दिस ग्रुप ऑफ वर्ड मेक ए कंप्लीट सेंस। ये क्या है, इससे जितना भी ये वर्ड जो हम लोग बना रहे हैं ये पूरा एक कोई कंप्लीट सेंस दे रहा है, ठीक है। पिंकी इज ए गुड गर्ल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इससे क्या हुआ, एक कंप्लीट सेंस आ रहा है ना। तो इसलिए इसको हम लोग सेंटेंस बोलेंगे। द वर्ड प्लेस इन करेक्ट ऑर्डर फॉर्म ए सेंटेंस। जो वर्ड प्लेस इन अ करेक्ट ऑर्डर, अगर वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में रख के बोलते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटेंस। सेंटेंस इसे बोलते हैं द वर्ड प्लेस इन अ करेक्ट ऑर्डर, उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। तो वर्ड को अगर प्रॉपर ऑर्डर में रख के बोलते हैं, लिखते हैं, उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और जब तक वो प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है वो एक सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं आता है। जब तक वो सेंस नहीं है उसमें, तब तक उसे हम लोग सेंटेंस नहीं कहते हैं। A group of words that convey a meaning and complete sense form a sentence. A group of word, एक group of word का एक group that convey a meaning, जो हमें उसका मीनिंग बताता है, and a complete sense, और उसका एक complete sense देता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो एक सेंटेंस बनाता है, उसे हम लोग एक सेंटेंस कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे अ मीनिंग एंड कंप्लीट सेंस, ठीक है। ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कन्वे ए मीनिंग, जो मीनिंग को कन्वे करता बताता है, एंड कंप्लीट द सेंस, और उसका सेंस कंप्लीट करता है। उससे आपको पता चलता है कि क्या उस सेंटेंस से, उस लाइन से आपको क्या पता चल रहा है। जब वो लाइन से आपको मीनिंग पता चल रहा है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस कहते हैं। दैट मेक दैट फॉर्म अ सेंटेंस, ठीक है।
सबको क्लियर है? अगर क्लियर नहीं है तो आप इसको रिपीट कर सकते हैं. We'll go to the next page, and here you can see the thus a sentence should have the following feature. तो सेंटेंस को क्या क्या इस फीचर का जरूरत है, कौन कौन सा फीचर है, यहाँ पर कुछ फीचर्स है, उसे हम लोग पढ़ेंगे. टू मेक अ प्रॉपर सेंस इन द सेंटेंस, दीज आर द फीचर्स. उसका फीचर्स है. ठीक है, तो पहला फीचर्स क्या है? प्रॉपर ऑर्डर. वर्ड, जितना भी वर्ड है कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ड का प्रॉपर ऑर्डर में होना जरूरी है. द वर्ड शुड बी अरेंज इन अ प्रॉपर ऑर्डर. जितने भी वर्ड हैं कोई एक सेंटेंस बनाने के लिए उसे प्रॉपर ऑर्डर में होना जरूरी है. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज सेंस एंड मीनिंग. जब वो वर्ड को प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो उससे एक सेंस भी आना चाहिए. द सेंटेंस मस्ट बी मीनिंगफुल. उसका कोई मीनिंग होना चाहिए. ठीक है, वो सेंटेंस जब बन रहा है तो उसको इससे एक मीनिंग पता चलना चाहिए कि क्या उस लाइन में आ रहा है, उसका क्या मीनिंग हो रहा है. एंड शुड हैव अ कंप्लीट सेंस. और उसका प्रॉपर सेंस होना चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होना चाहिए. ठीक है, तो क्या उससे हम कन्वे कर रहे हैं. ठीक है. Then third feature is begin with a capital letter. जितना भी सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंड क्या से होता है? फुल स्टॉप से. तो सेंटेंस शुड ऑलवेज बिगिन विथ अ कैपिटल लेटर. जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. एंड द लास्ट फीचर इज एंड विथ अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप से एंड होना चाहिए. आइदर वो सेंटेंस ये है बिना क्वेश्चन का है तो उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा, या क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क होगा, और एन एक्सक्लेमेशन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए. ठीक है, आइदर फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए. A sentence should always end with a full stop. कोई भी सेंटेंस है उसको जरूरी है कि आइदर फुल स्टॉप होना चाहिए या क्वेश्चन मार्क होना चाहिए और या क्या होना चाहिए? एक्सक्लेमेशन मार्क जरूरी है. अगर ये तीनों में से कुछ भी मिस है तो वो सेंटेंस प्रॉपर एंडिंग नहीं है. तो एंड, कोई भी सेंटेंस को एंड करेंगे, एंड करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आइदर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. जब तक आप ये तीनों में से कोई भी चीज नहीं यूज करेंगे वो सेंटेंस एंड नहीं होता है. बिगिन कैसे करना है? हमेशा बिगिन करने के लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं. ठीक है, कैपिटल से स्टार्ट किए तो वो पता चलता है सेंटेंस स्टार्ट हुआ यहाँ से. एंड आइदर ऑफ दिस फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क, तीनों में से अगर कुछ भी यूज किए हैं तो आपको क्या होगा? वो सेंटेंस एंड होता है. तो सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस बताने के लिए क्या सबसे प्रॉपर जरूरी है? 4 फीचर्स है. पहला कि प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए सारे वर्ड, और उस वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में होने के साथ साथ उस सेंटेंस का मीनिंग भी होना चाहिए, उस लाइन का मीनिंग आना चाहिए जिससे आपको सेंस, उसका सेंटेंस का सेंस पता चले. और थर्ड क्या है? वो सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड एंड विथ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, सो दिस इज द अबाउट द चैप्टर. ठीक है, हम लोग आज इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिए कि सेंटेंस क्या है. ठीक है, सेंटेंस क्या है, सेंटेंस कैसे बनाते हैं. ठीक है, कैसे वर्ड उसका ऑर्डर में लिखते हैं और कब वो सेंटेंस कहलाता है. ठीक है, अगर वर्ड प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है तो वो लाइन सेंटेंस नहीं कहलाता है, क्योंकि उससे हम लोग को उसका मीनिंग नहीं पता चलता है. तो जब तक अ ग्रुप ऑफ वर्ड डजंट मेक एनी सेंस वी कैन नॉट से एज अ sentence. If the word group of word make a sense and able to convey the meaning of that line is called sentence. So हम लोग सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़े हैं. A group of words that convey a meaning
and complete sense form a sentence. ठीक है? So there are four features of a sentence. Which four features? Proper order में होना चाहिए. The second is sense and meaning उस line का होना चाहिए. Then begin with a capital letter and end with either of this, either question mark, either full stop और exclamation mark. ठीक है, ये अगर तीन है तो वो end of sentence होता है. So this exercise just do in homework. Complete this homework and share over the WhatsApp. So homework में लिखिए A, page number 6. Okay, page number 6. Make page number 6. Okay. So thank you. I hope you enjoyed this class. You understood the class. If you didn't, just repeat this class. So thank you. Bye bye. We'll see you in the next class.